हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। हाँ जी, तो आज हाँ कोलॉजी पार्ट 2 भी अपलोड होगा, बट उससे पहले सी यू टी पी जी फार्मेसी 226 का अपन सिलेबस प्रिपरेशन प्लान वन लाइनर से कैसा क्रैक कर सकते हैं सब देख लेते हैं। आपको 101% यूट्यूब पे ये ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, सब डालेंगे व्यूज के लिए कि फॉर्म फिल कैसे करें, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करें, पेमेंट इशू कैसा सॉल्व करें, बट कोई आपको सिलेबस और प्रिपरेशन प्लान नहीं बताएगा, क्योंकि कोई बच्चा ओनली फॉर्म फिल कर देता है, सिलेबस और प्रिपरेशन प्लान करता ही नहीं है। तो लेट्स सी, आज देखते हैं अपन कैसा क्या हो सकता है, क्या प्लान बना सकते हैं अपन। तो अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हो और सी यू ई टी पी जी फार्मेसी 226 क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। पहली बात तो ये, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लियर कर लेते हैं। इसमें बैचलर होल्डर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होते हैं, जिसका 4 ईयर कंप्लीट है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। 50 to 55% मैंडेटरी है, आना ही चाहिए। 45% वाले लेते नहीं है वो तो आपको भी पता होगा, फॉर्म फिल करते टाइम मार्कशीट वगैरह अपलोड की होंगी। तो एडमिशन, जो भी अपना एडमिशन सब्जेक्ट टू पास द क्वालिफाइंग एग्जाम, ये भी अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट। इसमें एज लिमिट नहीं होती, एज लिमिट नहीं होती यानी ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट भी दे दे, नो नो, ओनली बैचलर स्टूडेंट दे सकते हो, और लास्ट वाला ईयर जिसका शुरू है या फाइनल ईयर में जो है वो ही दे सकते हैं। बी फार्मेसी का सिलेबस देख सकते हैं कौन सा, इसमें 75 आपको बता दूंगी, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। 75 एमसीक्यूज आते हैं 90 मिनट के। 90 मिनट यानी कितना होता है, हाँ 1.5 आवर, 1.5 आवर। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इच क्वेश्चन कैरी 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करता है। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क। एक एक क्वेश्चन अगर अच्छा आया, मतलब करेक्ट आया, तो 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन को 4 मार्क है, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ आपका तो -1 निगेटिव मार्किंग है, और 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एंड ये देख लेते हैं थोड़ा सी यू ई टी क्या है। सी यू ई टी पी जी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो मास्टर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं उसके लिए ये एग्जाम होती है। पर्पस क्या है इसका, सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी एडमिशन इन सेंट्रल स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। कौन कंडक्ट, पहले कोई और कंडक्ट करवाता था, बट अभी 2 साल से एनटीए कंडक्ट करवाती है। और देखते हैं मेन पे आते हैं, ये तो आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता ही होंगी। वेट अ मिनट, हाँ कंसेप्ट समझो आप, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सी यू टी पी जी फार्मेसी का सिलेबस मेनली कोर है, फार्मेसी सब्जेक्ट से आता है, नॉन फार्मा नहीं आता है इसमें, ये सब आपको पता ही है। जैसे फार्मेसी, फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, एनालिसिस एंड फार्माकोग्नोसी। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन चाहते हो तो सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने की गलती मत करना। मार्क माई पॉइंट, मैं अच्छे से क्या बोल रही हूँ सुन लो कान खोल के। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सब सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैं तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो धड़ एक भी नहीं होगा आपका। तो मैं बताती हूँ कौन से सब्जेक्ट करना है अच्छे से। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, पता ही है। तो मैं वन लाइनर भी आपको देती हूँ तो आप बोलते मैम इसका दो, मैम इसका दो। अरे भाई मेरे को समझता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अगर सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता ही नहीं है। मैं आपको एक स्मार्ट फंडा बताऊँ क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी पेपर ही नहीं निकालते। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बोल दिया तो मतलब यहाँ से थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे, मतलब पूरे के पूरे यहाँ से नहीं आएंगे। कोर सब्जेक्ट कौन से अपने, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा यही IMP है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे ANA, CVS, बायो फार्मास्यूटिक्स, क्यू, जो अपना QA है, वो वाले सब्जेक्ट जो भी टॉपिक वाइज फोकस रहना चाहिए। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हाई टॉपिक्स होते हैं, ये आपको भी पता है। और आप इतने बड़े तो हो ही चुके हैं, आपको पता है कौन से IMP PYQ वगैरह लगाया होगा, तो आपको समझ ही आया होगा।
CUET PG फार्मेसी रट्टा एग्जाम नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसको क्रैक करने के लिए स्मार्ट फार्मूला फॉलो करो, कंसेप्ट समझो, वन लाइनर। देखो अगर मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ कि मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, ठीक है। आपने 3 एम्स दिया, जो मेरे पुराने बच्चे और स्टूडेंट 3 एम्स दिया, वहां से सीधा सीधा पहले वाले एम्स में 20 क्वेश्चन आए थे मेरे वन लाइनर से। सेकेंड वाले इसमें अगस्त में हुआ था 38 समथिंग 37 आए थे। और अभी वाले इसमें एम से 48 प्लस क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी वाला एम्स तो इजी था बट 48 आए थे। और हार्ड वाले इसमें भी 38 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से आए थे। एम छोड़ो, MP, DSSS, RRB में भी मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आए। तो अगर मैं श्योरिटी दे रही हूँ, मैं आपको ट्रस्ट बता रही हूँ, तो आपका भी काम है कि मैं जो जो सब्जेक्ट आपको बोल रही हूँ कि बेटा इसको अच्छे से करो, इसे अच्छे से करो, अगर आपने उतना करके चलेगा तो आपकी एग्जाम क्रैक होगी। बट ऐसा नहीं कि मतलब ओनली वन लाइनर से आपका एग्जाम क्रैक होगा। अगर 20-30 भी मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आ रहे तो बाकी आप इधर कवर करने की कोशिश करो ना। कोई कोई बच्चे बोलते हैं नहीं मैम ओनली इतने ही क्वेश्चन आए, तो पूरा तो पेपर मैं आपको नहीं दूंगी ना बेटा। अगर मैं आपको 20-30 अगर मैं आपको वहां तक मार्क्स से अगर मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, 20-30 मार्क नहीं 20-30 क्वेश्चन, तो उसका आप देख लीजिए। तो फिर आपका भी बनता है कि अगर मेरे को 30 प्लस अगर मेरा वन लाइनर से हो रहा है क्वेश्चन, तो बाकी मैं इधर कवर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये चीज आप समझो, MCQ प्रैक्टिस करो, विदाउट MCQ कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने PYQs नहीं लगाए, मॉक लगाओ विद टाइम। कोर सब्जेक्ट जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बताया मैंने आपको, ये दो मेन सब्जेक्ट, ठीक है। वन लाइनर आपको सीधा सीधा बताती हूँ, ये एग्जाम का गेम चेंजर है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये आपको भी पता है। और वन लाइनर आपको फास्ट रिवीजन और एक्यूरेसी दोनों देते हैं। और अभी तो मैंने चेंज कर दिया है पैटर्न, अभी तो मैं सब्जेक्ट वाइज दे रही हूँ, पहले मैं आपको एक साथ देती थी, बट अभी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग वन लाइनर दे रही हूँ। तो अगर आपको CUET PG फार्मेसी की हाइल्ड वन लाइनर चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट में मेरा नंबर डाल दूंगी। तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अभी तो इसमें नहीं बट मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगी, अगर जो न्यू स्टूडेंट वीडियो देख रहा है मेरा, बाकी के पास तो है। तो स्मार्ट पढ़ाई करो, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। याद रखो CUET PG फार्मेसी में सिलेक्शन लक से नहीं होता कभी भी। इसके लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस छोड़ो, प्रॉपर अगर आपने सेल्फ स्टडी की, टाइम टेबल बनाया, खुद से अगर इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, जबरदस्ती का कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर घर वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं ये एग्जाम दे, खुद से अगर, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है मतलब खुद से इतना, मतलब मैम इसका कितने स्कोर आएंगे, मैम मैं ये कैसे करूँ। एक मेरा स्टूडेंट है मीट देसाई करके नाम है उसका, इतना मतलब इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, इतना पूछ रहा है, हर छोटी छोटी चीज पूछ रहा है, कैसे करो क्या करो। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिसको एकदम दिल से चाहत होती है कुछ करने की, और वही बच्चे आगे जाते हैं। तो देखिए अपन मार्क्स देख लेते हैं, कितने मार्क्स पर अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। 230 प्लस पे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, अच्छे चांसेस है। 200-230 गुड मिलेंगी। देखो 200 लाना ही नहीं है, लाया तो सीधा प्राइवेट में जाओगे, प्राइवेट गुड कॉलेज जो भी है आपको मिल जाएगा, बट 230 के ऊपर लाने की कोशिश करो। सेफ स्कोर रेंज फॉर CUET PG फार्मेसी ये वाला है अपना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोकस एरिया देखते हैं क्या है। अब मैंने आपको तो बता दिया कि ये पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन तो पढ़ना ही है, ठीक है। बट पहले ये देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस, MOR, ADR भी पढ़ना ही है। शेड्यूल, ये तो क्लासिफिकेशन तो रटना ही है, कैसा भी रट लो, ये वाली रटने की, जहाँ मैं बोल रही हूँ रटो तो ये रटने की चीज है। टैबलेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे कैप्सूल नहीं दिया है बट कैप्सूल से भी आएंगे। सेमी सॉलिड अपना जो, देखो ये जो टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने ज़्यादातर एनालिसिस किया है। सूटिकल केमिस्ट्री ये भी देख लीजिए, यहाँ से आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ड्रग शेड्यूल, ये जो अपना एनालिसिस लॉ जो भी जूरिस्प्रूडेंस है, फॉर्म नंबर आपको लर्न करके जाना है शॉर्टली। ये जो मैंने दिया है इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं PDF डालती हूँ, या फिर PDF करके मेरे को मैसेज कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो ज़्यादा, मेरे पास PYQ भी है 100, अगर किसी को लगते है तो मेरे को मैसेज करो। हाय
प्रोबेबिलिटी टू क्वेश्चन इन एग्जाम, जो ये तो पता ही है, अभी अपन ने एम्स में देखा है इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 19 ईयर्स के, बहुत सारे। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ही यही रहता है। रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूमेरिकल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी प्लस फार्मास्यूटिक 50% एग्जाम आपका पेपर आ जाएगा इससे। तो बाकी ये आपको इतना करना है। लास्टली तो कुछ नहीं बचा है, इतना अपन ने देख लिया है। टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, फार्मास्यूटिक फार्माकोलॉजी कर लो। और मैं सेफ स्कोर आपको यही बताऊंगी 230 प्लस। सुन लीजिए 230 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा, अच्छा अगर यूनिवर्सिटी चाहिए तो। Wait a minute. हाँ ये था वो। जनरल कैटेगरी देख लीजिए जिसको सेफ स्कोर बोल रहे थे ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 230 प्लस अच्छा चांस है। 220 ये ओपन वाले कैटेगरी, ओबीसी वाले, SC ST एंड EWS, इसमें गुड चांस है आपके 230 तक। डिफिकल्ट है थोड़ा, और ये चांस ही नहीं है आपका। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कीजिए, दोनों का शायद से दोनों में से एक तो काम आ जाए। बाकी तो सब डिस्कस कर लिया है। कुछ अगर आपका इसके अलावा भी कुछ इश्यू रहा या डाउट रहा तो मेरे को कमेंट जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मेरे को नहीं समझेगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या बोल रहा है। अभी तो अपन ने स्टार्ट किया है, अभी तो अच्छी अच्छी टीम्स आएंगी, आपको सिखाएंगी चैनल पे। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो फ्री में अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स लोगों में। अच्छी यूनिवर्सिटी पाने का रास्ता सबके लिए खुला है अगर आप ऐसे मार्क्स लाओगे तो। बाकी ये देखिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ भी इशू रहा तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपको जब भी टाइम मिला मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करूँगी। पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वन लाइनर कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से करो, अच्छे से टाइम दो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। लाइक और सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। बाय बाय।